माता पिता गुरु प्रभु की वाणी बिनहि विचार करहु सुख जानी। रामचरितमानस में माता को, पिता को, गुरु को और प्रभु को एक लाइन में रखा गया, क्योंकि ये सारे निर्माता हैं और चाहे तो प्रलय भी कर सकते हैं। जैसे माता पिता, आप वो तो निर्माता है, आप सब जानते हैं। गुरु तो निर्माता है, आप जानते हैं, हम सबका भविष्य बनाने वाले होते हैं। और प्रभु तो जनरेटर, ऑपरेटर, डिक्रिएटर ये होते हैं। तो ये सब निर्माता और प्रलय दोनों कर सकते हैं। अगर एक गुरु चाहे तो राष्ट्र का निर्माण कर दे और गुरु चाहे तो राष्ट्र का ध्वस्त भी कर सकते हैं। इसलिए इनका सम्मान और इनकी अवहेलना ना करना ये बहुत ही नितांत आवश्यक है। अब ये कंट्रोवर्सी चल रही है, खान सर, रोशन सर, दे आर फाइटिंग टू ईच अदर। व्हाट इज हैपनिंग देयर, व्हाई दे आर फाइटिंग? इसका रीजन ये है कि हम जो टीचर लोग हैं वो टीच करना जानते हैं, सेल करने के लिए हमको उतना नहीं मालूम होता है। हम लोग कंपटीशन करते हैं। इसका रीजन क्या है? कंपटीशन है। अब वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, उनके अच्छे सिस्टम चल गया तो मुझे बुरा लगता है। तो ये कौन सा प्रॉब्लम है? ये थोड़ा सा कंपटीशन हो गया। और टीचर लोगों में कभी कंपटीशन नहीं होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए। हमें ये बात को समझना पड़ेगा कि इट इज नॉट अबाउट कंपटीशन, इट इज अबाउट कोलैबोरेशन। जितना ज्यादा कोलैबोरेट करें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी खान सर हैं, रोशन सर हैं, अलख पांडे सर हैं, बहुत सारे मार्केट में इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं। अगर वो कंबाइन हो जाए, कोलैबोरेट कर ले तो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी हमारे भारत में स्टैब्लिश हो सकती है। लेकिन हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं, भाई हम सबसे बेस्ट पढ़ा रहे हैं, मैं गुरु लोग हूँ, मेरे पास अधिक स्टूडेंट है, मेरे स्टूडेंट अधिक निकल रहे हैं। तो क्या जरूरी है इस अहंकार में जीने का? सभी को एक जगह पे आना चाहिए, एक जगह पे आकर एक बड़ा थॉट का निर्माण करना चाहिए, ताकि हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य और भी उज्जवल हो। अभी बिहार में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे गुरु लोग हैं, खान सर हैं, रोशन सर हैं। मान लीजिए ये दोनों आपस में कोलैबोरेट करके क्यों ना एक अच्छा सा यूनिवर्सिटी ओपन कर ले, जहां पर कि 1000, 2000, 50,000 इंप्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए। तो इस तरह से हम कोलैबोरेशन मत सोच करके हम लोग कंपटीशन नहीं, मेरे पास से तो लाखों बच्चे निकल रहे हैं, आपके पास से तो कुछ भी बच्चे निकल रहे हैं, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं। ये थोड़ा सा अहंकार ही इस लड़ाई का कारण है। मूल तत्व तो अहंकार है और इस अहंकार से मुझे निकलना पड़ेगा। कोई एक दूसरे के पास जाना नहीं चाहेंगे, भाई हम आपके पास नहीं बैठेंगे, वो आपके पास नहीं बैठेंगे। एक कोलैबोरेशन का मेल तो करिए, आइए मैं आपके साथ मिलना चाहता हूं, एक अच्छा बिहार का निर्माण करना चाहता हूं। तो बिहार के गुरु ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, तो अगल बगल वाले क्या सोचेंगे? भाई एक मीडिया जो बिल्कुल शांत हो चुका था, कुछ कोई उसको पूछ नहीं रहा था, और आपके इस लड़ाई झगड़े करना वो उसको लिफ्ट मिल जाएगा। भाई सोए हुए अजगर जग जाएंगे, उनको कहीं तो कुछ करना नहीं है, फिर आपको पूरा क्लिप बना करके लोगों को दिखाएंगे, फिर उनको एक काम मिल गया। आपका काम कितना महान कार्य है। अब खान सर को देखिए, रोशन इतने महान कार्य कर रहे हैं, बच्चे का भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है? भाई आप माता पिता को सुकून दे रहे हैं, बच्चे का निर्माण कर रहे हैं। आप दोनों साथ आइए, कोलैबोरेट करिए, कंपटीशन नहीं करिए, और केवल बिहार के लिए नहीं, पूरे भारत वर्ष के लिए काम करिए। तो यहाँ पे जो मैं झगड़े का जो सबसे बड़ा मूलभूत कारण है वो अहंकार है। और एक गोस्वामी तुलसीदास लिखे हैं कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तो मैंने जो यहाँ पे अहंकार शब्द यूज किया है, और ये अहंकार शब्द यहीं पे सटीक होता है कि दया जो होता है वही धर्म का मूल होता है, और पाप मूल अभिमान। जब अभिमान इंसान के अंदर होता है तब पाप कर्म होते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? कोई आके पत्थर मार रहा है, उसको बम विस्फोट कर दे रहे हैं, तो ये सब क्या हो रहा है? सब पाप ही तो हो रहा है। मैं किसी को गलत और सही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल व्यूज अपना दे रहा हूँ, बिकॉज ओपिनियन रखने का हर किसी को अधिकार है। मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, वो लोग टीचर हैं, मैं प्रोफेसर हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपस में जो कंपटीशन करते हैं आपस में कोलैबोरेट करिए। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं क्या करता हूँ? दूसरे को मेल करता हूँ, कॉन्फ्रेंसेस करता हूँ, बहुत सारे अच्छे रिसर्चर आते हैं, मैं उन रिसर्चर को आइडिया बताते हैं, उनसे आइडिया हम सीखते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी इतना ग्रो किया है ना। यही प्रोफेसर में और टीचर में अंतर होता है। ये प्रोफेसर रिसर्च भी करता है, और रिसर्च करके कोलैबोरेट, क्योंकि रिसर्च आप अकेले कर पाएंगे क्या? आपको कोलैबोरेशन की जरूरत होगी। तो व्हाई यू रिमेन टीचर? आप उससे ऊपर होकर के कोलैबोरेटर क्यों नहीं बन जाते हैं? आप देश विदेश हर जगह से आप कोलैबोरेट करिए, पूरे बिहार का निर्माण करिए, सब टीचर एक साथ बैठिए, आपस में गले मिलिए। इससे क्या होगा कि स्टूडेंट भी आपसे सीख लेगा। देखिए मेरे गुरु लोग अभी आप क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे बम फेंक रहे हैं, एक दूसरे पे गोली चला रहे हैं, तो इससे क्या स्टूडेंट क्या सीखेगा? आप ही बताइए ना, स्टूडेंट क्या सीखेगा? यहाँ से स्टूडेंट भी वही सीखेगा, वही फिर आगे टीचर बनेगा, वो आपस में फिर लड़ाई करेगा। इस तरह से एक खराब सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं किसी का पक्ष विपक्ष नहीं ले रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि ये रोशन सर ने कुछ करवाया होगा, या आपको क्या लग रहा है कि ये खान सर किसी पे से ही इल्जाम लगा देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी टीचर ऐसा नहीं कर सकता है। मैं भी जानता हूँ कि किसी थर्ड पार्टी का मुद्दा होता है इसमें, एक माफिया का अलग ही स्टेटस होता है। क्योंकि अब खान सर कहाँ नहीं गए? संदीप माहेश्वरी के पास गए, कपिल शर्मा शो में गए, उनको पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं, इतना अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, कहीं तो प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, अगर वो बोल रहे हैं तो कोई गलत तो नहीं बोल रहे। और उसके बाद उनके ऊपर जो हमला हो रहा है वो किसी थर्ड पार्टी का रीजन है, हम उसको हवा ना दें। कभी कभी क्या होता है कि अगर हमारे बारे में कोई बोल दिया कुछ, अब अंजना ओम कश्यप में नाम ले रहा हूँ, अब वो कुछ बोल दिया, अरे भाई टीचर बेकार लोग हैं, यूट्यूब पे आगे पढ़ाते हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। अब वो अंजना ओम कश्यप बोल दी, अब बहुत सारे टीचर लोग को लग गया, नहीं ये नहीं होना चाहिए था आपके अंदर, आप गुरु हो, आप टीचर हो। वो इसलिए बोला ही था भाई, वो बैठे हुए हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, अजगर सांप की तरह बैठे हुए हैं, तो उनको बोलना था, वो बोल गए। अब वही तो चाहते थे जो आपने कर दिया, अब उनके बारे में आपने बोल दिया कि भाई हम तो कम से कम अच्छा काम कर रहे हैं, आप तो कुछ नहीं कर रहे हो। तो इससे क्या होता है कि फिर उनको हवा मिल गई और वो ऊपर लिफ्ट हो गए, आपको घाटा हो गया। इसलिए जो अच्छे टीचर होते हैं और आप अच्छे हैं तो आपको करना क्या है? इन छोटे छोटे बातों को इग्नोर करो भाई। आप बोलो ठीक है मैं बेकार हूं, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूं, और अच्छा नहीं पढ़ाने का जब 18 सब्सक्राइबर है, एक दिन के अंदर मिलियंस में व्यू चला जाता है, तो मैं बेकार ही ठीक हूं ना, मेरा आवा नहीं सही। इससे क्या होता है कि उनकी हार हो जाती है। उसने थोड़ा सा हवा दिया, आग लग गई,
आपने भी बोला जलाबंदी आग लग गया और बाकी लोग घी डाल रहे हैं। जैसे मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो ये कंट्रोवर्सी में आ जाएगा। अब बोलेंगे अरुण सर भी अब अपने आप को फेमस करने के लिए, नहीं फेमस नहीं करना है। मेरे को बस एक चीज जानना है कि आप कंपटीशन से उठ करके कोलैबोरेशन में आ जाइए। एक साथ बैठिए, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं भारत में, एक साथ बैठिए, डिस्कस करिए क्या बड़ा आइडिया हो सकता है। बिहार क्यों इतना पिछड़ा हुआ, कितने सालों से वही के वही रह गए, बाकी सब जगह को देखिए। यही कारण है आप हमेशा कंपटीशन में जीते हो। आईटी का कंपटीशन करेंगे, एनआईटी का कंपटीशन करेंगे, नीट का कंपटीशन करेंगे। स्टूडेंट में तो कंपटीशन है ही, टीचर लोग भी कंपटीशन कर रहे हैं। मेरे पास ज्यादा आ रहा है, मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं। भाई ये सब चक्कर से हटिए, अच्छे बिहार का निर्माण करिए, अच्छे देश का निर्माण करिए। और हमारा ये झगड़े का मूल कारण अहंकार है, हम किसी को दोष नहीं देंगे। हाँ ठीक है, एक बार झगड़े हो गए, आप मेरे को आके मारोगे, सेल्फ डिफेंस तो करूंगा। ये बंदूक का सुहाग देने के लिए होता है क्या? आकर के आप मारना शुरू कर दोगे, ये क्यों? लाइसेंस मिलता है उसको, सेल्फ डिफेंस के लिए होता है, तो उसका तो यूज करना ही है ना। अब मेरे पास गन रहेगा और भाई मेरे को मारे जाओ, मेरे को मारे जाओ, उसका डर भी ना दूं, अब उससे ज्यादा अति हो जाएगा तो मुझे चलाना भी पड़ सकता है। सेल्फ डिफेंस में ये हमारा संविधान अधिकार देता है, तो कहाँ गलत? तो मैं खान सर को गलत नहीं कर रहा हूँ, क्या रोशन सर ने ऐसा करवाया तो मैं भी ये भी नहीं कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जो अच्छे टीचर होते हैं वो ऐसा करा ही नहीं सकते। किसी थर्ड पार्टी का है, थोड़ा सा इल्जाम हमारे साइड से आ जाता है, फिर लड़ाई हो जाते हैं, फिर पूरा संसार देखता है, फिर पूरे लोगों को हवा मिल जाती है। ये फिर बाकी लोग हिंदू मुस्लिम पे आ जाएगा कि भाई आप फैजल खान बोलना शुरू कर दिए, पहले आप खान सर बोलते थे, उसने हॉस्पिटल का, भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब ये लोग हवा देना शुरू कर रहे हैं। एक अच्छा खासा बिहार नाज करते थे खान सर, बिहार को मैं गर्व करता था। मैं गुजरात में पढ़ाता था, वहां भी असिस्टेंट में नाज कर रहे खान सर है, बिहार के हैं, गर्व होता था। मैं भी, मुझे भी खान सर की तरह बनना है, मुझे भी खान सर की तरह बोलना है, यूट्यूब पे आना है। मैं तो सब नमन करता हूँ ऐसे टीचर को, मैं सदैव प्रणाम करता हूँ। उनके आवाज में थोड़ा सा भी वो कंट्रोवर्सी नहीं रहता है, सत्य बोलते हैं, डायरेक्ट बनते हैं, मेरी तरह डिसिप्लिन बनता है। मैं भी डायरेक्ट ही बोलता हूँ और मैं गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त करूंगा, निवेदन करूंगा कि शिक्षक लोगों को जेल ना जाने दें, क्योंकि गुरु जो होता है वो निर्माता और प्रलयकारी होता है। अगर वो चाहे तो प्रलय करा दें, वो चाहे तो पूरे राष्ट्र को अपने दम पे उठा दें। और ऐसे लोग जैसे खान सर है, रोशन सर है, विकास दिव्य कीर्ति सर है, अवध ओझा सर है, अलग पांडे हैं, इतने सारे जो इतनी अच्छी अच्छी क्रीम इस देश को प्राप्त हुआ है ना। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के साइड से कि एक कोलैबोरेशन कराए, सबको एक जगह बुलाया जाए और आपस में डिस्कस कराए क्या आप बेस्ट कर सकते हैं इस देश की। यूनिवर्सिटी ओपन कराओ ना बिहार में, आप तो जैसे हॉस्पिटल ओपन करें, एक बड़ा सा यूनिवर्सिटी बनाओ, बीएचयू की तरह यूनिवर्सिटी। हम सब हेल्प करेंगे, हम सब लोग सपोर्ट करें। जब इस तरह से हम काम करेंगे ना, फिर लोग आपके चरण धुली पे रहेंगे। हमें बयानबाजी नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना, कोलैबोरेशन करें। बस कोलैबोरेशन जिस दिन, कंपटीशन की जगह पे कोलैबोरेशन जिस दिन स्थापित हो जाएगा ना, उस दिन बिहार से बड़ा और कोई नहीं होगा। ऐसे नहीं बोलते बिहारी सबके वाले, एक खान सर सबके वाले था कि नहीं। अब अगल बगल आनंद सर भी थे, वहां भी देख रहे थे कि परेशानी हो रही थी। अच्छा करते हैं तो ये समस्या आ जाती है, किसी न रूप में समस्या आएगी। मेरे साथ भी समस्या आई कोविड में मैंने माँ को खो दिया, लेकिन किसी ने उसी कोविड में अपने आप को लॉन्च भी किया। जैसे खान सर कोविड में लॉन्च हुआ है, बहुत सारे टीचर्स हैं ऑनलाइन प्रोजेक्ट उनका कोविड में हुआ है। तो हमें यही करना है, कुछ ना कुछ समस्याएं तो आएगी। ऐसा नहीं है ये सक्सेस हो गया तो प्रॉब्लम खत्म हो गई। सक्सेस अपग्रेड द प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम बढ़ाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे चैलेंजेस आएंगे, उनको करना, हाउ टू हैंडल दैट चैलेंजेस, ये हमें सीखना है। तुरंत जवाब नहीं देने का सीखना है। जब आप उस ओहदे पे चले जाएंगे, उस तरह के पावर में चले जाएंगे, फिर आपकी बातें रखी जाएगी। एज ए टीचर हम बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, उसके बाद कोलैबोरेट करेंगे, फिर सरकार भी आपके पास आएंगे, आपसे राय लेंगे, क्योंकि जनता का ही तो शासन है, सरकार कौन है? आप ही सरकार हो। तो इसीलिए ये समस्या आ गई, अहंकार। तो केवल एक चीज अगर हम लोग चेंज कर लें टीचर के अंदर, कंपटीशन की जगह पे कोलैबोरेट आ गया। और मैं खान सर से, रोशन सर से यही प्रणाम करके विनती करना चाहूँगा कि आप जाएं, एक साथ बैठें, आपस में बात करें। बाकी पटना में बहुत सारे टीचर्स हैं, वहाँ भी जाके आप बात करें, बैठें। मैं तो कहूँगा कि सरकार को भी आके इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और बात करके सब बनाना चाहता है ना, हर कोई पैसे कमाना चाह रहा है। बिजनेस ठीक है, लेकिन उस बिजनेस में धर्म आना चाहिए। व्यापार में धर्म आएगा तभी वो व्यापार चलेगा, लेकिन धर्म में व्यापार होगा तो बेकार होगा। तो इसीलिए व्यापार ठीक है, हर कोई तो व्यापार कर रहा है। कोई बोल रहा है कि नहीं मेरा एक पोजिशनिंग है, हर किसी का एक पोजिशनिंग होता है। जैसे बोलते हैं मेरा पोजिशनिंग है, मैं कम खर्च में पूरे गरीब लोगों को पढ़ाना, जैसे खान सर ये मेन पोजिशनिंग है, सबसे कम कॉस्ट में सबसे बेस्ट एजुकेशन। अच्छी बात है ना, हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन में पैसे का कहाँ था, फ्री में पढ़ाया जाता था, अब वो बहुत लोगों को खाना भी खिलाएगा। तो ऐसे लोगों को हमें क्या करना है, सपोर्ट करके एक थोड़ा सा गाइडेंस, उससे भी ऊपर आकर के गवर्नमेंट को भी आके सपोर्ट करना चाहिए। अब जैसे वो हॉस्पिटल बना है, अब सुना है उसमें भी तोड़फोड़ क्यों है, तोड़फोड़ कर रहा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन बने, क्या कंट्रीब्यूट उसने नहीं किया? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं है। लेकिन क्या होगा इस घटना से, एक हिंदू के पक्ष अलग हो जाएंगे, मुस्लिम के पक्ष अलग हो जाएंगे, फिर अराजकता, ये सब नहीं करने का है। सबसे बेस्ट चीज है आसानी से जल्दी जल्दी इनको निपटा करके और सारे फैकल्टीज को आपस में बैठा करके एक दूसरे से बातें करते हुए देख लें हमारे स्टूडेंट। नहीं तो फिर हमारे स्टूडेंट भी वैसे ही करेंगे, अरे हमारे गुरु ही वैसे हैं। कई बार मैंने पटना से, मैं भी पढ़ा गया हूँ पटना से, पटना में मैं 7 साल रहा हूँ। उस समय ऐसा कोई हंगामा नहीं होता था भाई, टीचर तो मदद करते थे स्टूडेंट। एक बार बोल रहा है कि आईटी में अब 2 चांस से ज्यादा नहीं मिलेगा, तो स्टूडेंट के लिए टीचर उठ गए। अच्छी बात है, टीचर स्टूडेंट एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होता है, इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे के लिए जान देते हैं। तो मेरे सामने भी ऐसा हो गया था, तो ऐसा तोड़-फोड़ नहीं हुआ था। लेकिन मैं देखा हूँ कि पटना से जब मैं वापस आया तो मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे कभी स्टूडेंट किसी का बैनर तोड़ दे रहे हैं, कभी टीचर के खिलाफ चले जाए। नहीं, स्टूडेंट लोगों से मैं दरख्वास्त कर, ऐसा कभी मत करना।
मैं भी 5 टीचर से पढ़ा हूँ पटना में। शायद अभी भी अवैसिंग होंगे, केसिंग होंगे और ये घोष सर होंगे, बहुत सारे टीचर वहाँ पे हैं, विजय सर होंगे वहाँ पे जो फिजिक्स पढ़ाने वाले। तो मैं वहाँ पे पढ़ करके आया हूँ। देखो स्टूडेंट से मैं दरख्वास्त करूँगा ऐसा एक्टिविटीज़ कभी करो ही नहीं। आगे लाठी डंडे उठा लिए, ये तोड़ लिए, आग लगा दी। आप पढ़ने गए, निर्माण करने गए, माता पिता किसान, मेरे पिताजी भी, तो माता पिता आपके लिए पैसे भेजे, पढ़ाई चला गए, वही दूसरा फोकस, अपने मित्र को भी समझो, हम दूसरा इसके बाद में फोकस। चली भी कर देते नहीं तो हैं। जानते हो बहुत समस्या है सारे बिहार के स्टूडेंट वहीं पे। अगर स्टूडेंट लड़ाई के ऊपर जाए तो फिर क्या होगा बिहार? अब फिर किसको डंडा मारोगे? टीचर को मारोगे। पढ़ने तो उन्हीं के पास जाओगे कल के दिन। पहले हंगामा किया, टीचर के खिलाफ हो गए, फिर उसी टीचर के पास पढ़ने गए। भाई जिस गुरु हम के इसके चरण बाद में चली भी कर देते हैं। तो उसी टीचर के घर तोड़ फोड़ करने से कौन सी बड़ी आपने महारत हासिल कर लोगे, अर्जुन बन जाओगे क्या? तो मैं स्टूडेंट लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा थोड़ा सा, आप तो सस्ते में एजुकेशन आ गया, ऑनलाइन है। अगर आपके पास पैसे नहीं तो ऑनलाइन पढ़ लीजिए, खान दे रहे हैं फ्री में एजुकेशन। ऐसा तो नहीं है जब आपके पास नॉलेज नहीं मिल रहा, वैसे भी नॉलेज लेने से भी कुछ नहीं होगा, नॉलेज को अप्लाई करना। ये जमाना बदल गया है, ये इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड सिस्टम बन चुका है। आज के डेट में ज्ञान मेरे पास भी बहुत है, लेकिन ज्ञान से पैसा नहीं होता है साहब। आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, स्किल सीखना पड़ेगा। आप केवल बिहार सीसी में रहोगे सरकारी जॉब में, मैं बिहार के लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि केवल आप सरकारी नौकरी पे रहोगे तो फिर बेरोजगार घूमते फिरते रहोगे, फिर यही हंगामा करोगे। स्किल डेवलप करो, लोगों को वैल्यू देना शुरू करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। बिजनेस डेवलप करो। नहीं जानते हो बिजनेस, मुझे तो पता है, आओ मेरे पास, मैं सिखाता हूँ ना, मैं बताता हूँ। आई लर्न आइडेंटिटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। मैंने यहाँ पे ये सिस्टम को बनाया, आपको वेल डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट, कॉन्फिडेंट एग्जीक्यूटर बना देगा। एंड आई ऑल्सो गिव यू हाउ टू बिल्ड बिजनेस बेस्ड ऑन योर स्किल। मैं स्किल डेवलपमेंट के कोऑर्डिनेटर भी रह चुका हूँ, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते थे, मैं इसका कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ। आई बिल्ड द स्किल इन यू। उस स्किल पे काम करो, पैसे कमाओ। वाई यू आर मूविंग ऑन ओनली द गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट। अरे कितने का गवर्नमेंट जॉब देंगे? हर सेकंड तो बच्चे पैदा हो रहे, उतना ही सब कुछ कहाँ से मिलेगा? अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, सब तो वही से आ रहे हैं। केवल गवर्नमेंट जॉब से नहीं होगा भाई साहब। एक बार 2 बार तैयारी करो, उसी के लिए एकदम मर ना मिटो, क्योंकि पता है इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी थी। अब उसके लिए आप जी जान लगा दिए, उसके लिए आप मर मिटे। मिल भी गया बिहार पुलिस तो क्या हो जाएगा भाई? लास्ट में पता चला कि शादी उदी हो जाएगी, बीवी बोलेंगे पैसा ही नहीं दे रहे हो आप। हमेशा परेशान रहो, समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। हमेशा अगर आप स्टूडेंट हो, स्किल डेवलप करो, स्किल डेवलप करने के बाद आगे बढ़ो। अगर आप बिहार पुलिस में हो भी गया तो भी वहां से स्किल डेवलप करो, उससे आगे बढ़ो। अरे गवर्नमेंट को भी छोड़ो, आगे जाओ उनसे, किसी दूसरे का जगह दो ना, दूसरे के लिए छोड़ो। वहाँ पे 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 मिल रहा है, क्यों ना आप 5 लाख पे जाओ? इतना ही सोच क्यों है भाई? सरकारी नौकरी सब कुछ है। ये बिहार का सबसे बड़ा समझ लो बीमारी है। हटाओ इस बीमारी को, इस कचरे को। अब इतने सारे फैकल्टीज भी, टीचर भी वहाँ पे पटना में हो गए। सबको चाहिए सरकारी नौकरी, सबको चाहिए सरकारी नौकरी। क्यों भाई? और सभी स्टेट में पैसा नहीं है, और इसीलिए सरकारी नौकरी तो लेते हो लेकिन डूब गए। इतना पिछड़ा क्यों रह गया इधर? आप तो सरकारी नौकरी पीछे पड़ गए। जिस राज्य में केवल गवर्नमेंट जॉब पे आश्रित रहेगा जहाँ की जनता, वो राज्य कभी डेवलप नहीं कर सकता। ये बात हमेशा याद रखिए। आप आगे आइए, आपके इतना टैलेंटेड हो यार, इतना नॉलेज है, मैथमेटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है बिहार के लोगों को, थोड़ा इंग्लिश में कमजोर होता है। ठीक है, आ जाना, मैं सिखा दूंगा इंग्लिश। ये मैं हिंदी में वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि कुछ कंट्रोवर्सी बिहार में आ गई है, तो थोड़ा मैं बता दूँ। लेकिन मैं भी वहाँ 7 साल रहा हूँ, मुझे रहा नहीं गया। वैसे मैं इंग्लिश में वीडियो बनाता हूँ, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो जाओ वीडियोस को देखो। बस 30-30 सेकंड का वीडियोस होता है, 1-1 मिनट का वीडियोस होता है। अगर आप देख लोगे इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, ठीक है? इतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन तुम लोगों को होता क्या है, मुझे तो हंगामा चाहिए, मुझे तो कुछ मसाला चाहिए। अरे भाई बुक पढ़ो, हर एक दिन इंप्लीमेंट करो उसको। अगर बुक पढ़ना चाह रहे हो तो बुक पढ़ो, कुछ लेसन्स निकालो और बताओ लोगों को भाई ये बुक में ये दिया गया, ये अभी तक काम है। एक्शन कहाँ ले रहे हो आप? जिस उम्र में रगड़म पट्टी होनी चाहिए आपके, जिस उम्र में आपकी तो कम से कम 18 घंटे का मेहनत होनी चाहिए। अब बैठ के सो रहे हो, खा ले रहे हो, सो गए और अपने आप को महान बता रहे, ऐसा नहीं है। इसलिए गुरु का हमेशा सम्मान करें। अभी जो ये घटना है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरे टीचर का स्टूडेंट है, ये टीचर का, अब ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं। अरे भाई गले मिलो, जाके गले मिलो। अब एक ही टीचर से तो सारा संसार नहीं पढ़ लेगा ना, स्टूडेंट करोड़ों में, टीचर कैसे मेकअप कर लेंगे? तो बहुत सारे टीचर्स है, सबका अपना अपना खूबी है, यूनिक सेलिंग प्राइस है। मैं भी अच्छा पढ़ा तो मैं 5 क्लास से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यूनिक सेलिंग प्राइस होता है, सबको सम्मान करो भाई। वो भाई स्टूडेंट है, डिस्कस करो ना। डिस्कस क्या कर रहे हो? मेरे टीचर अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेरे टीचर। अरे भाई ये इंस्टीट्यूशन क्यों बना है? तुम पटना में क्यों गए हो? वहां पे गए हो ताकि तुम्हारी आइडियाज मेरी आइडियाज, मेरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा कॉन्सेप्ट, एक दूसरे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, वी जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट्स। ये काम करने के लिए आप पटना गए हो, मैं तो घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ लेता। एक जगह जो तुम लोग इतने टैलेंटेड लोग गए हो, लड़ाई करने के लिए गए हो नहीं, डिस्कशन करने के लिए गए हो। बिकॉज डिस्कशन एक्सचेंज नॉलेज। और इग्नोरेंट कहां से आता है? इफ यू आर्ग्यू देन इग्नोरेंट कम। और अभी जो पटना की स्थिति है वो सारा इग्नोरेंस को बता रहा है। मैं भी बेंगलुरु में हूँ, मैं यहाँ से बातें कर रहा हूँ और मैं पता कर रहा हूँ कि अच्छा नहीं हो रहा है पटना में, बहुत ही बेकार चल रहा है। और यहाँ पे स्टूडेंट जाके बैनर फाड़ रहे हैं। अरे कहाँ चल रहे हो तुम लोग? कहाँ जाओगे? कहाँ गया तुम्हारा डिसिप्लिन? डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में। मैं डिसिप्लिन कोच हूँ, नहीं आता डिसिप्लिन आ जाना, सिखा दूंगा डिसिप्लिन कैसे होता है, कैसे सुबह जगोगे, कैसे रात में समय पे सोओगे। 3 बजे सोते हो, 4 बजे सो रहे हो, कहाँ आगे बढ़ो? लंबा नहीं चलने वाला है, लिख के ले लो। एंड इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू स्लीप एट 4 o'clock, इफ यू स्लीप एट 3 o'clock, इफ यू स्लीप एट 2 o'clock, लंबा नहीं चलेगा भाई। मैं भी पटना में पढ़ाई किया हूँ, 18 घंटे भी पढ़ाई किया हूँ, लेकिन इस तरह के पागलपंती नहीं करते थे कि 5 बजे सो रहे हैं, फिर 3 बजे दिन तक सो रहे हैं। डिसिप्लिन में आ जाओ, डिसिप्लिन में अभी भी मौका है। तो ठीक है,
आज मैं इतना ही रखता हूँ, फिर अगले वीडियोस में आएंगे। अब मैं हिंदी में बनाऊंगा, मैं देख रहा हूँ कि बिहार की स्थिति बहुत खराब है, तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करना पड़ेगा ना हिंदी में भाई साहब, इसलिए मैं हिंदी में बनाऊंगा। अगले वीडियो के लिए आप वेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।